हेलो एवरीवन, आई लाइट टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में सम संप्रभु शब्द किस संशोधन जोड़ा जोड़ा गया था, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह 42वां संविधान संशोधन जोड़ा जोड़ा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा कहता है कि भारत में संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है, दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो याद रखिएगा यह फ्रांस से प्रेरित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना कि राज्यसभा का जो सभापति होता है दोस्तों वह उपराष्ट्रपति जी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी उप सभापति कौन है दोस्तों, तो सीपी राधा कृष्णन जी हैं, आपको याद रखना है सीपी राधा कृष्णन जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों चौथा कहता है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, आपको बताना है। तो याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन जोड़ा जोड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पांचवा कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है दोस्तों वो कौन करता है। ठीक, तो याद रखना है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है दोस्तों वह का संसद एवं विधायक दोनों करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है दोस्तों वो आपका अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 356, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 कहता है आपका कि भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो याद रखना है यह सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट एक लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना यह 5 वर्ष का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना यह भाषा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब हुए थे, दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है 51-52 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों ज्योग्राफी से देखेंगे क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर कौन है, दोस्तों आपको बताना है। तो क्षेत्रफल पर पूछा है तो आपका क्षेत्रफल पर पूछा है तो आपका राजस्थान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यह जनसंख्या पर पूछता दोस्तों तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको बताना है। तो याद रखना कि सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों, तो आपका गंगा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कहता है 13 नंबर कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है कि कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत से कितने राज्य से होकर गुजरेगी, तो हो जाएगी 8 राज्य। कितने? 8 राज्य याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 कहता है कि भारत में मानसून पवनें मुख्यतः किस दिशा से आती है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, तो याद रखना दक्षिण पश्चिम से आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि दक्कन का जो पठार है मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से बना है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है यह अग्नेय चट्टान से बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, तो याद रखना है कुंचिपल जलप्रपात है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुचिकल जलप्रपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों यह दोस्तों बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यह बिहार दरोगा का 2026 में क्वेश्चन सेट एथी हुआ है एग्जाम, उसमें पूछा गया कि पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सह्याद्री। कौन सा हो जाएगा? सह्याद्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील जो है दोस्तों कौन सा है, आपको बताना है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन रिपीट है, खारे पानी का झील, तो याद रखना है चिल्का झील हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 कहता है कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है, तो याद रखना है कि ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है कि भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना है 82 डिग्री 30 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए नीरज एग्जाम पॉइंट।